तो उस समय भी आपका ध्यान जारी रहना चाहिए। आपको शरीर का पता चल रहा है, कम से कम ज़मीन में शरीर का वज़न पता चलता रहे, साँस का पता चलता रहे और आप बात भी सुन रहे हैं, उसको समझ भी रहे हैं। क्योंकि इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे तो तब कभी भी बात करते हुए या सुनते हुए हम ध्यान में रह पाएँगे कि बातचीत तो बहुत करनी पड़ती है, सुननी भी पड़ती है। तो सुनते समय आसान है ज़रा। उसके बाद बोलते समय का भी आप अभ्यास करेंगे। बोलते समय भी आपको अपने शरीर का और मन का पता है। आज के दिन ये भी अभ्यास करेंगे। कहीं भी यहाँ भी कमरे में भी चलते हुए भी जब भी बातचीत हो रही है, बातचीत सुनते हुए भी और बोलते हुए भी अ, पहले अपनी तरफ अवेयरनेस कितनी है, तो उसको जैसे ही ख़्याल आता है वैसे ही अवेयरनेस आ जाती है। तो एक तो ध्यान की बहुत सारी परिभाषाएँ हैं, तो थोड़ा-सा ब्रीफ़ली मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। क्योंकि जो नया आदमी है जो केवल पढ़ रहा है या वीडियोज़ देख रहा है, तो कन्फ्यूज़्ड हो जाता है कि फिर कौन-सा ध्यान चुनें। सबकी विधियाँ अलग-अलग हैं। अब कुछ हैं जैसे निसर्गदत्त महाराज जी हैं या रमण महर्षि जी हैं, वो बिल्कुल अंतिम बात करते हैं। वो कहते हैं निसर्गदत्त जी कहते हैं कि यहाँ से शुरू करो मैं हूँ और मैं ये हूँ या वो हूँ ये नहीं। मैं हूँ और उसके साथ कोई चीज़ नहीं मतलब शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ। जो चीज़ें दिमाग में आती हैं, वो मैं नहीं हूँ। तो इसकी मेडिटेशन करोगे, कि ये जो जानने वाला है मेरे अंदर, मैं वो हूँ और उसका कोई रूप नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई जन्म नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है। तो निसर्गदत्त जी महाराज कहते हैं कि बस इसी से एनलाइटनमेंट हो उनको हो गया था, उनके गुरुजी ने बस यही बताया। तो तैयार रहे होंगे एकदम आखिरी जगह पे होंगे कि ज़रा-सा किसी ने हेल्प की और वो एनलाइटेंड हो गए। ऐसे ही रमन महर्षि जी भी बोलते हैं कि ईगो से शुरू मत करो। ईगो का मतलब मैं, मेरी याद, मेरा शरीर, मेरा मन इनसे शुरू मत करो। तो उनकी बात पहले तो समझनी बहुत मुश्किल है, फिर करना तो और भी मुश्किल है। कृष्णमूर्ति जी की बात थोड़ा बहुत समझ में आती है, वो कहते हैं कि मन को देखो। मन में एक विचार आया, दूसरा आया, देखते रहो बस तटस्थ होके और एक विचार और दूसरे विचार के बीच में फिर गैप बनने शुरू होंगे। फिर विचार बंद होने शुरू हो जाएँगे। तो जो कर सके इसके लिए भी बहुत हाई एनर्जी चाहिए, आसान नहीं है। पर जो कर सके तो शायद ये बहुत शॉर्टकट है। अब पतंजलि जी का जो सिस्टम है, अष्टांग योग, तो अंत में जब विधि की बात आती है तो वो कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे ध्यान टिका दो, उसको धारणा बोलते हैं। ऑब्जेक्ट को डिफाइन नहीं करते, ऑब्जेक्ट बाहर भी हो सकता है, आपकी कल्पना में भी हो सकता है। और धीरे, धीरे, धीरे आपका मन बिल्कुल एकाग्र हो जाएगा, चित्तवृत्ति खत्म हो जाएगी, योगा चित्तवृत्ति निरोधः, चित्तवृत्ति खत्म हो गई तो अब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। अब बस आप विटनेस हो और कुछ नहीं है।
उसको वो ध्यान बोलते हैं। और फिर कहते हैं कि आप भी नहीं हो, कोई जानने वाला भी नहीं रहा, उसको समाधि बोलते हैं। तो अब ये 8 स्टेप, यम, नियम इत्यादि अगर उस हिसाब से कोई चले, तो तब तब तो वो हम कर सकते हैं। तब फिर धारणा है, सीधे कंसंट्रेट करेंगे किसी चीज़ पे, और क्योंकि पहले से पूरी तैयारी है। तो पतंजलि जी में और ये गौतम बुद्ध जी में एक बहुत बड़ा अंतर ये है, पतंजलि जी कहते हैं कि यम नियम से शुरुआत करो, और नियम में वो कहते हैं कि आपके जीवन में पहले से संतोष है। ये एक नियम ये भी है, और दूसरी बात आपकी अटूट श्रद्धा है, परमात्मा पे पूरा विश्वास है। तो ऐसे इंसान का मन तो पहले ही बहुत ज़्यादा हल्का होगा, फालतू विचार आएँगे ही नहीं, चिंता नहीं होगी, क्योंकि भगवान पे भगवान कह लो, जो भी जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, तो पूरा विश्वास है। पूरा विश्वास है तो बस उसी से भी काम चल जाएगा, और जीवन में संतोष है, कुछ डिज़ायर नहीं है फालतू, और जीवन ठीक चल रहा है। ये प्री कंडीशन है। तो इसलिए तब बहुत बहुत हाई एनर्जी होगी ऐसे व्यक्ति की, तो तब वो धारणा और ध्यान, और जो आसन वो बोलते हैं, आसन का मतलब ये जो तरह-तरह के योगासन हैं, ये कहीं नहीं है। पतंजलि योग सूत्र में आसन के बारे में सिर्फ़ ये कहते हैं वो कि स्थिरम सुखम आसनम, तो शायद ध्यान के आसन की बात कर रहे हैं। स्थिर रह सको आप, और कंफर्टेबली। तो जो हठ योग है, लेकिन वो भी सहायक है वैसे, हठ योग भी कोई करे, आसन वग़ैरह वो सहायक तो है। पर पतंजलि जी के अनुसार वो इतनी बड़ी प्रीकंडीशन नहीं है। तब आ जाते हैं बुद्ध, तो वो हमारे काम के हैं मेरे ख़्याल से। बुद्ध कहते हैं जीवन में दुःख है, जीवन दुःख है। तो अब ये बात हमें ज़्यादा समझ आ रही है, क्योंकि दुःख तो है ही किसी न किसी प्रकार का। अब वो कहते हैं अभी नहीं, तो आगे आएगा। भई बीमार हो जाओगे, दुःख बोलो, कष्ट बोलो, फिर मृत्यु का डर आएगा, और कई ट्रेजेडीज़ होती हैं। कोई अपना बहुत क्लोज़ है परिवार में, आपको बहुत प्रिय है, उसकी डेथ हो गई, तो दुःख तो होगा ही। किसी चीज़ के पीछे आपने बहुत ज़ोर लगाया कि ऐसा हो, ऐसा हो। मान लीजिए कोई बीमार है, आपने पूरी कोशिश की ये ठीक हो जाए, कहाँ-कहाँ ले गए, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में, नहीं बचा पाए, तो भी दुःख होगा। तो और दूसरी बात, बुद्ध जी की कोई प्री कंडीशन नहीं है, शील बोलते हो थोड़ा-सा, तो ये चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और झूठ नहीं बोलना। तो ये इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, इनका हम पालन कर सकते हैं। क्योंकि अब ध्यान के रास्ते पे आ गए, तो इसका मतलब थोड़ी तो अकल हमें आ गई होगी, तो ये शील का पालन तो कर लेंगे। बस वो शील बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं बोलते वो। और अब ध्यान में वो कहते हैं कि साँस से शुरू करो, कोई भी हो, कितनी भी प्रॉब्लम हो। आजकल मेंटल प्रॉब्लम्स वाले भी हैं जो बहुत रेस्टलेस हैं, फिर भी साँस को तो महसूस कर ही लेंगे, क्योंकि साँस तो चलती रहेगी। तो ऐसी चीज़ से शुरुआत कर रहे हैं जो जो कि कोई हमसे बाहर की चीज़ नहीं है, एक तो। दूसरा, कोई याद रखने वाली चीज़ नहीं है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे डाउट आ जाए, जैसे नाम है। अब नाम पे श्रद्धा जिसकी होगी, वो नाम जो जपते हैं, अब श्रद्धा नहीं है तो कोई नास्तिक है, तो वो तो नहीं फिर कर पाएगा। तो वो ऐसी चीज़ की बात करते हैं जिसमें डाउट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। भई साँस चल रही है आपकी ना, बस। और शरीर है, हाँ जी, शरीर तो है, बस।
सांस को ऑब्जर्व करो, शरीर को ऑब्जर्व करो। ये जो सती पठान सूत्र है, लगभग आधा, शायद आधे से थोड़ा कम, बस यही शरीर की बात करते हैं कि कैसे शरीर की अवेयरनेस बढ़ानी है। फिर शरीर में सेंसेशंस होंगे, कुछ आपको अच्छे लगेंगे सेंसेशन, कुछ खराब लगेंगे। तो तटस्थ रहना है, फिर वो बोलते हैं तटस्थ रहना है। अच्छा सेंसेशन है, उस पे चिपकना नहीं है, ऐसी इच्छा नहीं कि और हो। 10 दिन का जो ध्यान करते हैं ये विपश्यना, उनको पता है ये दोनों प्रकार के सेंसेशंस आते हैं। पेनफुल वाले को ये नहीं बोलना कि तू क्यों है, तो जा, उसके प्रति कोई नफ़रत का भाव नहीं। तो तब ज़िंदगी में भी हम ऐसा कर पाएँगे। कोई सुखद घटना हुई, तटस्थ रह लेंगे, कोई दुखद घटना हुई। उसके बाद जो आधा सूत्र है, आधे से ज़्यादा शायद, वो मन के बारे में है। उसका अभ्यास बहुत कम सेंटर्स में होता है। गोएनकाजी सिस्टम में वो बात तो करते हैं, क्योंकि वहाँ कराना मुश्किल है, वो तो खुद ही करना पड़ेगा। जिसको चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना, कुल मिला के स्टेट ऑफ माइंड और क्या चल रहा है एक्शन मन में, उसको भी देखना है तटस्थ होके। और उससे फिर आपको सारी समझ आनी शुरू होगी कि मेरे अंदर क्या-क्या डिज़ायर्स हैं, क्योंकि जो दबी हुई चीज़ें हैं वो भी ऊपर आएँगी। जिसको साइकोलॉजी में बोलते हैं सबकॉन्शियस में, अनकॉन्शियस में जो चीज़ें होंगी, वो ऊपर आनी शुरू होंगी। कभी-कभी ऐसी-ऐसी इमेजेस आती हैं जो इस जन्म की होती नहीं ध्यान में। तो पता नहीं कहाँ-कहाँ की चीज़ें वो आनी शुरू होती हैं। आती हैं और हम देखना शुरू करते हैं, तो देखते-देखते उनका रूप बदलता है। तो इस समय मैं बोल रहा था, कोशिश कर रहा था कि मुझे शरीर का भी पता चलता रहे। आप सुन रहे थे, बात भी समझ आ रही थी और मेरे ख़्याल से आप ध्यान में भी थे। सतिपटन सूत्र में यही है, पहले बैठ के प्रैक्टिस करो और फिर पूरे दिन शरीर किसी भी अवस्था में हो, शरीर चल रहा है, शरीर बैठा है, लेटा है, काम कर रहा है, तो बस शरीर के प्रति बोधपूर्ण रहना है, शरीर को महसूस करते रहना है और साँस को महसूस करते रहना है। ये जब हम करने लग जाएँगे, तब सबसे मुश्किल वाला पार्ट है शायद इमोशन। रिलेशनशिप में या कोई प्रॉब्लम है उस समय, तो इमोशन को कैसे देखें, ख़ासकर नेगेटिव इमोशन, गुस्सा, चिंता, खीज, आक्रोश, निराशा, हताशा, लाचारी, हीन भावना, या आजकल कहते हैं सोशल फोबिया, सेल्फ वर्थ, ये नई-नई टर्म्स निकल रही हैं कि थोड़ा डर लगता है, संकोच होता है। ये सारी की सारी इमोशंस जब आएँगी, जो जिसमें आएँगी, इनको कैसे तटस्थ होके देखें। देखने से रूप बदल जाता है। देखने से बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। देखने और न देखने में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे आप अपने दरवाजे पे बैठे हैं, बहुत चौकन्ने, चोर इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत सारे। कब आप थोड़ा-सा
इधर-उधर जाएँ और वो चोर अंदर चोरी करके ले जाएँ। आप देख रहे हैं और मकान के कोने से थोड़ा-सा उसने सिर निकाला और देखा कि आप तो बैठे हैं वहीं पे, तो क्या होगा? वो चोर फिर छुप जाएगा और पहले वो सीधे ही आ जाता था क्योंकि आप होते ही नहीं थे। ऐसे ही विचार है, ऐसे ही इमोशन भी बदलता है। अगर हम उसको देख सकें, ज़्यादा मुश्किल है देखना। तो शुरुआत यहीं से है पहले, शरीर का और साँस का तो पता चले पहले। अब कुछ लोग कहते हैं शरीर में क्या महसूस करें? तो जितना भी महसूस हो रहा है, शुरुआत में हो सकता है कि केवल ये वज़न ही वज़न महसूस हो, शरीर का वज़न ज़मीन पे ज़मीन का स्पर्श तो पता चल ही रहा है। अच्छा शरीर में कहीं थोड़ा-सा गर्मी महसूस हो रही होगी, कहीं कम गर्मी, कहीं ज़्यादा, बस यहाँ से शुरुआत करेंगे। शरीर की बाउंड्री अगर थोड़ा बहुत पता चल रही हो, कहाँ से कहाँ तक है, तो थोड़ा-थोड़ा तो पता चल ही रहा है, मेरा सिर कहाँ पे है, कंधे कहाँ पे हैं इत्यादि। तो साँस का पता चल रहा है और शरीर की बाउंड्री पता चल रही है। साँस अंदर जा रही है और सारे शरीर का पता चल रहा है। साँस बाहर निकल रही है और सारे शरीर का पता चल रहा है। इस समय हम सजग हैं मतलब हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, वो पूरी तरह से प्रेज़ेंट है यहीं। सोच-विचार नहीं कर रहे हम और शरीर का पता है इसका मतलब हम अनकॉन्शियस कह लो, सबकॉन्शियस कह लो, उसके साथ भी काम कर रहे हैं। क्योंकि जिसको सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ये जितनी टर्म्स हैं, मतलब छुपा हुआ जो हिस्सा है दिमाग का, अभी साइंटिस्ट लोग कह रहे हैं वो सारे शरीर में है, फैला हुआ। तो शरीर भी अगर महसूस हो रहा है, तो पूरे दिमाग के साथ काम हो रहा है, होल ब्रेन एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं वो हो रहा है इस समय। कुछ-कुछ यही म्यूज़िक के भी साथ होता है, क्योंकि म्यूज़िक पूरे शरीर में हमें महसूस होता है, उसकी तरंग पूरे शरीर को प्रभावित करती है। यही प्रेम में भी होता है, प्रेम की फीलिंग आई, कंपैशन की फीलिंग आई, तो उस समय सारा शरीर शरीर में भी हम महसूस कर सकते हैं। और ये नेगेटिव इमोशन के साथ भी होता है। नेगेटिव इमोशन पूरा खराब कर रहा है,
केवल कॉन्शियस माइंड तक नहीं है, उसकी पहुँच बहुत गहरे तक है, क्योंकि वो शरीर में भी महसूस होता है। जैसे गुस्सा है, नफ़रत है, शरीर में, पूरे शरीर में महसूस होता है। तो हम पॉज़िटिव इमोशंस को जितना-जितना महसूस करेंगे, उतना हमारा इवोल्यूशन होगा, उतना हम अभी जो भी हमारी परिभाषा है अपने व्यक्तित्व की, वो बदलेगी। हमारे अंदर और शक्ति और क्वालिटीज़ आनी शुरू होंगी, तो ज़िंदगी आसान होती जाएगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। अभी शरीर के अलग-अलग हिस्सों पे ध्यान लगाएँगे, साँस का भी पता चल रहा है और सिर से शुरू करेंगे। सिर का आगे वाला हिस्सा, बीच वाला, पीछे वाला, साइड्स वाला। 4-5 साँसों में पूरा सिर। आप घर पे अभ्यास करेंगे तो अपनी स्पीड पे करेंगे, जितना भी टाइम लगाना चाहें। यहाँ हम थोड़ा जल्दी-जल्दी कर रहे हैं। चेहरा, माथा, आँखें, नाक, गाल, कान, ठोड़ी, होंठ, जीभ, दाँत। तो 5-7 साँसों में पूरा चेहरा। गला और गर्दन। अब दोनों बाहों को महसूस करेंगे। तो दाहिनी बाँह, राइट आर्म से शुरू करेंगे। कंधे से 1-2 साँसें कंधे पे, फिर अपर आर्म, फिर एल्बो, फिर फोर आर्म, फिर कलाई, फिर हाथ, हाथ का अंगूठा, उँगलियाँ, नाखून, हथेली। कहीं महसूस होगा, कहीं नहीं होगा, तो ध्यान ले जाएँगे। अब लेफ्ट आर्म, बायाँ कंधा, वहाँ से लेके उँगलियों तक, अंगूठे तक।
छाती, पसलियों से लेके राइट साइड की पसलियों से लेके लेफ्ट साइड की पसलियों तक, गले से लेके सोलर प्लेक्सस तक। छाती और पेट के बीच में जो गड्ढा जैसा है, सोलर प्लेक्सस। इसका अभ्यास अगर हम लगातार करेंगे तो छाती के अंदर ये जितने अंग हैं, हार्ट है, फिर लंग्स हैं, उन सब को हम शक्ति दे रहे हैं, उन सब में इम्प्रूवमेंट आएगा। कोई जो गड़बड़ कोशिकाएं हैं, लेज़ी कोशिकाएं हैं, वो सब रिप्लेस हो जाएंगी, नई कोशिकाएं बनेंगी। कुछ ही मिनटों में ये सारा काम शरीर में होना शुरू हो जाता है। तो जो तरह-तरह की बीमारियां हैं, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। हार्ट की सर्जरी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लोग पहले से थोड़ा सजग हों तो वो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मान लीजिए किसी का हार्ट अब इस समय खराब होना शुरू हो रहा है और 6 महीने में बहुत क्रिटिकल हालत होने वाली है। अब उसने ध्यान शुरू कर दिया, कुछ हो गई नहीं गड़बड़। स्कूल के बच्चों का, कुछ बच्चों का अनुभव बाद में मैं शेयर करूँगा, जिनका ऑपरेशन होने वाला था कि अभी ज़रा छोटा है, ज़रा और बड़ा हो जाएगा। ज़रूरत ही नहीं पड़ी, एकदम सही हो गया। बस इसी अभ्यास से, मेडिटेशन और थोड़ा म्यूज़िक मेरे ख़्याल से। तो अनंत की यात्रा में शरीर साथ चलता है। जो भी हम एनर्जी, हायर एनर्जीज़ एक्सेस करते हैं, उसके लिए ये कंटेनर है शरीर। शरीर में अगर क्षमता होगी तभी हम पचा पाएँगे। इसलिए शरीर को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। एक तो अपनी हेल्थ के लिए, संसार में ठीक से जीने के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन साधना में गहरे जाने के लिए भी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। पेट, पेट को महसूस करेंगे। साँस के साथ पेट ऊपर उठ रहा है, नीचे गिर रहा है। तो सोलर प्लेक्सस से लेके और हिप्स के जॉइंट्स तक, टाँगें जहाँ जुड़ी होती हैं ऊपर वाले शरीर से, वहाँ तक और दोनों साइड्स तक। पेट के अंदर ये बहुत सारे अंग हैं, सारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और यूरिनरी सिस्टम है, बहुत प्रकार के रोग यहाँ गड़बड़ी जब हो जाती है उसके कारण होते हैं। तो एसिडिटी हो गई, शुगर बढ़ गया, तरह-तरह की बीमारियाँ, ये सब बीमारी है तो धीरे-धीरे ठीक हो जाएगी, टाइम लगेगा। पर बीमारी होने वाली है, उस समय हम अगर सजग हो जाएँ, ध्यान का पता चल जाए,
बीमारी होगी ही नहीं। ध्यान कितना कर पाएँगे, कितना असर होगा डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पे। कितनी इंटेंसिटी है, कितना विश्वास है, कितनी प्रैक्टिस है। और ये हर चीज़ में है, कोई भी चीज़ हम सीखते हैं, सब में ये फैक्टर है। आप संगीत सीख रहे हो तो कितनी इंटेंसिटी से। साँस का भी पता चल रहा है और पेट का भी। अब पीठ का पता लगाएँगे, तो ऊपर से लेके गर्दन से लेके दोनों शोल्डर से लेके दोनों तरफ की रिब्स तक और जहाँ सोलर प्लेक्सस है आगे, उसकी सीध तक, पहले इतने का पता लगाते हैं। तो पहले बाहर-बाहर का पता चलेगा, शरीर के बाहर का सरफेस। धीरे, धीरे, धीरे शरीर के अंदर सेंसेशन पता चलना शुरू होगा। तो जैसे पीठ पे अभी हम ध्यान लगा रहे हैं, तो ये जो रीढ़ की हड्डी है, इसके अंदर नर्व्स हैं और ये नर्वस सिस्टम, आपने उसका चित्र देखा होगा। तो सारे नर्वस सिस्टम के साथ हम काम कर रहे हैं इस समय। जितना-जितना पीठ का पता चलता रहेगा। शुरुआत में बहुत लोगों को पीठ का ज़्यादा पता नहीं चलता, धीरे-धीरे चलेगा अभ्यास करने से। अब पीठ का नीचे वाला हिस्सा, साँस का भी पता चल रहा है और पीठ का भी।
अब टाँगों का पता लगाएँगे, तो दाहिनी टाँग राइट लेग, हिप का जॉइंट वहाँ से शुरू करेंगे, से लेके घुटने तक, फिर टखने तक, फिर पैर, पैर की उँगलियाँ, अंगूठा, नाखून। अब लेफ्ट लेग, और अब शरीर के अंदर ध्यान ले जाएँगे, क्या पता कहीं-कहीं पता चल जाए। सिर के अंदर पता कीजिए कहीं थोड़ा-बहुत भी कुछ पता चल रहा है? सिर के अंदर, चेहरे के अंदर, आगे की साइड से, पीछे गर्दन की साइड से, गले के अंदर, दोनों बाजुओं के अंदर, एक-एक करके दाहिनी बाँह ले लीजिए, फिर बाईं बाँह ले लीजिए, अंदर। जैसे ठंड घुस जाए हड्डियों में, कुछ ऐसे रोग होते हैं, आर्थराइटिस, रूमेटिज़्म वगैरह-वगैरह, तो हड्डियों के अंदर वो दर्द महसूस होता है। ज़्यादातर अंदर का पता तभी हमें चलता है जब कोई डिसऑर्डर हो, लेकिन जब सब ठीक-ठाक है, तब पता चले, तो तब उसमें चेंज शुरू होगा, पॉज़िटिव चेंज मतलब उसकी हेल्थ तब इम्प्रूव होनी शुरू होगी। तो दाहिनी बाँह, उसके बाद बाईं बाँह, अंदर कहीं भी कुछ भी पता चले। तो शक्ल विज़ुअलाइज़ नहीं करनी, शक्ल से कोई मतलब नहीं है, महसूस क्या हो रहा है और हो या ना हो, पर थोड़ा ध्यान ले जाएँगे। अच्छा, छाती के अंदर, पेट के अंदर, अभी हम जल्दी-जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि शायद अभी ज़्यादा कुछ पता चलेगा नहीं अंदर का। लेकिन काफ़ी प्रैक्टिस के बाद
अंदर का पता चलना शुरू होता है। फिर आप काफ़ी टाइम भी लगा सकते हो क्योंकि जैसे ही ध्यान लगाओगे, वो सेंसेशन का पैटर्न बदलना शुरू होता है। पर अभी शायद ही पता चले। जो पुराने साधक हैं उनको शायद पता चल रहा होगा। अच्छा पीठ, ऊपर से नीचे पूरी पीठ, पीठ की तरफ से अंदर जाइए शरीर के अंदर। दोनों टाँगों के अंदर बारी-बारी से। और अब पूरा शरीर महसूस कीजिए हर साँस के साथ। पूरा शरीर, शरीर के बाहर-बाहर भी और किसी को अंदर का पता चला, तो अंदर भी, शरीर अंदर भी, बाहर भी। अंत में प्रार्थना करेंगे अपने लिए और सबके लिए, पूरी पृथ्वी के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए। सब सुखी हों, सब प्रकाश की ओर बढ़ते जाएँ। अब आँखें खोल लीजिए।